हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आज मैं आपको इसको अपने तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के आलू और यहाँ मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। इस सभी को अच्छे से धो लिया है और आलू को हमने छील लिया है। अब हम बैंगन को काट लेंगे। सबसे पहले हम बीच में से इसमें एक चीरा लगा लेंगे और फिर इसके 2 हिस्से कर लेंगे और उसको हम लंबा लंबा ऐसे कट कर लेंगे। आपको भी इसी तरह से लंबा लंबा इसको काट लेना है। वैसे आपकी अपनी चॉइस है, पर्सनली आप कैसे भी इसको काट सकते हैं, पर अगर आप मेरी तरह बनाएंगे तो हम इसको लंबा ही काटते हैं। उससे बैंगन की सब्ज़ी बनने के बाद बहुत ही अच्छी दिखती है। और सभी को हमने ऐसे ही लंबा लंबा कट कर लिया है। आलू को भी मैंने लंबा ही रखा है और मैंने यहाँ पर 2 प्याज को भी ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है 4-5 लहसुन की कलियाँ, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और अब गैस पर मैंने चढ़ा दी एक कढ़ाई, जिसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, जिससे इसकी कच्ची स्मेल निकल जाएगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, और लहसुन को हम अच्छी तरह 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप इस सब्ज़ी को लोहे की कढ़ाई में ही बनाना, उससे सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है। सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है सब्ज़ी। अब जैसे ही लहसुन हमारा भुन जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। प्याज हमारा अच्छे से भुनने लगा है। देखिए, अब इसका हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा है। अब प्याज अच्छे से भुन चुका है तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने आलू और बैंगन। अब हमें आलू और बैंगन को अच्छे से मिक्स कर देना है प्याज के साथ, और लगातार चलाते हुए हम इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा ऑयल खाना प्रेफर करते हैं तो। और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है तो मैं कहूँगी आप इसको डीप फ्राई ही करना, उससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने डाल दिए आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब फिर से हमें मसालों के साथ इसको 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। फ्रेंड्स, बैंगन जो है गर्म होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मसालों की मात्रा कम ही रखी है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। सभी मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच मेथी दाना। फ्रेंड्स, मेथी दाना आप ज़रूर ऐड करना, क्योंकि मेथी दाना डालने से बैंगन नुकसान नहीं देता है। दूसरा, मेथी दाना से बैंगन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करना। आप टेंशन मत लेना, इससे मेथी दाने से बैंगन में कोई भी कड़वाहट नहीं आती है, बल्कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। और अब ढक्कन हटाकर देखेंगे। देखिए, अब हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार है। आप चाहे तो एक आलू को इस टाइम पे काट कर देख सकते हैं वो अच्छे से गला है या नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टमाटर की प्यूरी बनाकर इसमें डाल दी है, और अब हम इसको चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर की प्यूरी इसमें नहीं ड्राई हो जाती है। देखिए, टमाटर की प्यूरी अच्छे से मिक्स हो गई है, ऑयल अच्छे से निकल चुका है। अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।